आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर, तमाम सहाबाए किराम पर। आज जो आपकी खिदमत में तवीज़ लेकर आया हूँ, ये तवीज़ आपके घर को, ऑफिस को, दुकान को अगर कोई शैतानी अमलियात का सामना है, कोई घर में शयातीन हैं, कोई असेब है, कोई आपको चीज़ फील होती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए, उससे हिफाजत के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं कि किसी न किसी घर में, किसी न किसी बच्चे पे, बच्ची पे, या ख़ुद किसी लेडीज़ पे या मर्द पे कोई ना कोई उसे फील होता है कि जैसे घर में है, या उसके दुश्मन ऐसे हैं कि वो कोई ना कोई चीज़ उन पे किए रखते हैं जिसकी वजह से घर में और ऑफिस में या शॉप पर मसले बन रहे हैं। तो ये तवीज़ बहुत ज़बरदस्त है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप जिस तरह समझाऊं उस तरह इसको बना लें तो यकीन करें कि वो चीज़ें घर से निकल जाएंगी, ऑफिस से, शॉप से निकल जाएंगी, और दोबारा आपके घर में, ऑफिस में या शॉप पर या जहाँ पे भी आपको फील होती कोई जगह ऐसी है जो आपकी अपनी है, तो वो दोबारा उधर नहीं आएंगी। बहुत मुजरब तवीज़ है। रूहानी इजाज़त के लिए 41 टाइम दुरूद पाक पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें, रूहानी तौर पर इजाज़त है। मैं तावीज़ात की वीडियोस बनाना बंद कर चुका था, सिर्फ वज़ाइफ दे रहा था, काफ़ी अरसे से तावीज़ात नहीं देता था। उसकी वजह यह कि शायद कुछ लोगों को इस चीज़ की समझ ही नहीं है, तो वो कॉपी भी करते हैं लेकिन 2 नंबरी तरीके से कॉपी करते हैं कि उनको चाल का ही नहीं पता, इस्तेमाल का ही नहीं पता, और दूसरे लोगों को फिर परेशान करते हैं। तो अगर तो आपने तवीज़ बनाना तो जो शर्तें फिर आपने ही पूरी करनी हैं। अगर आपने शर्तें पूरी नहीं करनी फिर ना बना के दें। आप किसी को बना के देना चाहते हैं, इजाज़त है। बहुत सारे लोग, मैं जानता हूँ, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पर भी आके बताते हैं। कुछ बहनें हैं, कुछ भाई हैं मेरे ऐसे जो मेरी यूट्यूब वीडियो से तवीज़ात बना के लोगों को देते हैं, फ़ायदा हासिल करते हैं, फ़ायदा होता है। तो बिल्कुल इजाज़त है सबको, मैंने कभी किसी को मना नहीं किया। मेरी वीडियो अपने चैनल पर चलाएं, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन आप उन तवीज़ात को गलत तरीके से इस्तेमाल करें। आपको नहीं पता तो आप ना करें इस्तेमाल, लेकिन गलत तरीके से इस्तेमाल करना गलत बात है। तो बड़ी मुश्किल से जो ये बनाता है ना, उनको पता है उस किस तकलीफ से गुजरते हैं। जब वो लिख के देता है तो वो खून से लिख रहा होता है, आपने स्याही से नहीं लिख रहा होता। तो इस चीज़ की ज़रा कदर किया करें। अगर आपको पता है, समझ है, शर्तें पूरी कर सकते हो तो बिस्मिल्लाह, नहीं कर सकते तो रहने दें। इन चीज़ों में थोड़ा सा अपना तरफ आती हैं चीज़ें, नुकसान होने का डर होता है, इसलिए क्योंकि मैं फैमिली वाला बंदा हूँ तो मैं ज़रा अवॉइड करना शुरू हो गया था। लेकिन फिर भी सोचा यही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ज़रूर देनी चाहिए, और ये घरों के मसले हैं, बहुत सारे घरों में ये मसले हैं। तो आराम से ये मेहनत करें घर में, इंशाल्लाह फ़ायदा हासिल होगा। जिन मेरे भाई बहनों चैनल पे नए हैं, चैनल को जब सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, और जब आल का नोटिफिकेशन आता है, बेल आइकन को जब प्रेस करते हैं तो आल का नोटिफिकेशन उसको प्रेस किया करें, ताकि जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कोई भी अमल करते हैं, वज़ाइफ करते हैं, तवीज़ करते हैं, कभी भी गलत मकसद के लिए ना कीजिएगा। अपनी और अपनी फैमिली की हिफाजत किया करें। अल्लाह आपके लिए आसानी फरमाए। तवीज़ किसी भी दिन लिख सकते हैं, किसी भी वक्त, लेकिन दिन के टाइम, मगरिब के बाद नहीं लिखना। दिन के टाइम अगर आप अरके गुलाब और ज़ाफ़रान मिलाकर लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, वरना ब्लैक कलर की स्याही हो, सादा कागज़ हो, जैसे ये सादा कागज़ आपको नज़र आ रहा है, दोनों साइड से सादा है, ठीक है, ऐसा कागज़ होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले 16 खाने बना लें, इसे हम मुरब्बा शक्ल भी कहते हैं, 36 का नक्श भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तवीज़ आप ख़ुद बनाएं, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। फ़ोटोकॉपी नहीं करवानी, खुद बनाना है। अगर कोई मुझसे बनवाना चाहेगा तो जो हदिया वो करना होगा। अगर चाल के मुताबिक लिखा जाता है, इस नज़रिए से लिखा जाता है कि आप इसकी फ़ोटोकॉपी कराएं, तब करवा सकते हैं। लेकिन ये मिसाली नक्श होगा, हो सकता है लिखते वक्त वीडियो में मुझसे कोई गलती भी हो सकता है, तो इसलिए इसकी फ़ोटोकॉपी नहीं। हाँ, अलबत्ता अगर कोई ख़ास इस मकसद के लिए कोई और तवीज़ बनवाते हैं तो उसकी फ़ोटोकॉपी हो सकती है, इसकी नहीं। तो सबसे पहले आप ये खाने बना लें। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि लिखने से पहले सदका खैरात ज़रूर करेगा तवीज़ लिखने से पहले। और जिस जगह बैठ के लिखना है, किसी जानदार की तस्वीर ना हो, कोई हैज़ वाली औरत पास ना हो, या ख़ुद वो नहीं लिख सकती हैज़ वाली औरत, कोई बच्चा पास ना हो, छोटी उम्र का, कोई 10 साल से छोटा बच्चा, तो उसको भी पास ना बैठने दीजिएगा। जो जिस तरह समझाया है उस पर अमल करके बनाएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा।
तो जब आपने ये खाने बना लिए, मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूँ ताकि मेरे लिखने में ज़रा आसानी हो जाए। तो चाल के मुताबिक बनाना है, ऐसा नहीं कि आपने चाल नहीं लिखनी। तो सबसे पहले ऊपर इधर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, सबसे पहले ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख लिया। उसके बाद पहला कलमा लिख लेना है, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं इसके ऊपर ज़ेर ज़बर नहीं डाल रहा, ठीक है, आप डालना चाहें तो डाल लें, नहीं भी डालेंगे तो कोई इशू नहीं है इसका। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक है, जब ये लिख लिया उसके बाद बिहक्की या जिब्राइल, बिहक्की या जिब्राइल, ये आपने सबसे पहले ऊपर लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसकी दाईं साइड पे आ जाना है, ये दाईं साइड है, जब आप लिखेंगे तो दाईं साइड पे आना। इधर भी इसी तरह सबसे ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद फिर कलमा पहला, ठीक है, उसके इस ये लिख लिया। तीसरी जगह पे नीचे बिहक्की, यहाँ पे हमने जिब्राइल लिखा था, यहाँ पे हमने बिहक्के इज़राइल लिखना है। ठीक है, बिहक्के इज़राइल, ये देख लें, दो साइड हो गई। अब नीचे आ जाना है। ठीक है, जब नीचे आ गए, ये साइड है तो नीचे आ जाए। सबसे पहले यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है, फिर नीचे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक है, इसके नीचे बिहक्के या मीकाईल, ठीक है, बिहक्के या मीकाईल। फिर आपने इसकी फोर्थ साइड पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ भी सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख दें। उसके बाद नीचे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक है, ये चारों साइड पे आपने इस तरह लिखना है। अब वीडियो में तस्वीर इतनी सी आ रही है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, या इसको मैं थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ ताकि आपको लिखने में, ठीक है, ये इस तरह लिख लेना है। ठीक है, फिर अब आपने सेंटर वाला जो 16 खाने हैं वो फिल करने हैं। कैसे करने हैं? सबसे पहले खाना नंबर 1 ये होगा 2, खाना नंबर 3 4, खाना नंबर 2 में 4, खाना नंबर 3 में 6 8, 2 4 6 8, ये 4 खाने हो गए। उसके बाद खाना नंबर 5 2 4 6 8, ठीक है, ये 8वां खाना है। फिर 9 नंबर खाना 2 4 6 8, फिर इस खाने में आ जाए 2 4 6, ये 8। ठीक है, इस तरह आपने ये तवीज़ लिख लिया। अभी आपका तवीज़ मुकम्मल हो गया है। एक जो ख़ास बात, तवीज़ लिखते वक्त द्रूशी पढ़ते रहें, द्रूशी पढ़ते रहें। जब आपने ये तवीज़ लिख लिया है,
आपने इसको फोल्ड नहीं करना। अगर आपने थोड़ा सा बड़े कागज़ पे बनाया है तो जो एक्स्ट्रा कागज़ होगा, जैसे ये मेरे पास एक्स्ट्रा कागज़ है, तो इसको आप काट सकते हैं, तोड़ सकते हैं। यानी कि जैसे ये मेरे बना लिया, तो ये जो एक्स्ट्रा कागज़ है मैंने इसको अच्छे तरीके से अलग कर दिया। ठीक है, तो चारों साइड से जो कागज़ बच जाए उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो हो उसको आपने उतार देना है। उतारने के बाद आपने इसको लेमिनेशन करवाना है। लेमिनेशन करवा लिया। ये बुक शॉप जो होती हैं, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ख़ासतौर पर लाहौर की जो बुक शॉप्स होती हैं या ये फ़ोटोकॉपीज़ वाली शॉप्स होती हैं, वहाँ पे ये लेमिनेशन इजीली मिल जाती है। 30-40 रुपए में या 50 रुपए लेते होंगे। तो जब ये अपने लेमिनेशन करवा लिया तो फिर आपने ये देखना है कि घर में कोशिश करें जो आपका घर का एंट्रेंस पॉइंट है, एंट्री पॉइंट है, जो भी घर का एंट्री पॉइंट है, आप उसके बाहर वाली साइड पे इसको लगा दें। ऊपर करके टेप के साथ लगा सकते हैं, लेकिन टेप के साथ उतर जाएगा। कील के साथ लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके एंट्रेंस पॉइंट बाहर गली में है और आप अक्सर घरों में गिराज होता है, उसके बाद फिर एक एंटर पॉइंट बनता है घर का, अगर आपका ऐसा घर है जहाँ पे एंटर पॉइंट आपका अंदर भी जाके बनता है तो वहाँ पे लगा लें, लेकिन लगाना बाहर वाली साइड पे ऊपर करके। अगर ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, जैसे कि लोगों के घर, बहुत सारे ऐसे घर होंगे, बल्कि अक्सरियत ऐसे होंगे पाकिस्तान में कि जो ऐसे हैं जो गली स्ट्रीट जहाँ से गुजर होता है वहीं से बाहर से नज़र आते हैं, और वो कहते हैं कि मुनासिब नहीं लगता, ऐसे कोई लोग देखेंगे पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। तो फिर घर में अंदर ऐसा दरवाज़ा हो कमरे का जिसमें आप कोई बेडरूम कह सकते हैं, उसकी बाहर वाली साइड पे लगाएं, और ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे कोई अगर अंदर आता है तो उसे सबसे पहले वो चीज़ नज़र आनी चाहिए। लेकिन बेहतरीन चीज़ है कि एंट्री पॉइंट पे लगाएं आप, जो भी एंट्री पॉइंट है आपका। लेकिन ज़ाहिर एंट्री पॉइंट दरवाज़ा होगा, कोई गेट होगा, उसकी ऊपर वाली साइड पे लगाना है और नज़र आना चाहिए। इंशाल्लाह जब आप ये लगा लेंगे, अगर आपके घर के अंदर कोई शैतानी अमल हो चुके हुए हैं, किसी ने कोई जादू कर दिया हुआ, नज़र लगी हुई है, या कोई शैतान आ चुका है, कोई असेब है, कोई जिन कह सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ें भी आ गई हुई हैं, या आपको फील होता है कि जैसे मेरे कोई बेड पे बैठ गया, कोई मेरे जी मैट्रेस पे बैठा है, या गुजरती हुई कोई चीज़ फील हुई है, बच्चे डरते हैं, तो इंशाल्लाह सुकून हो जाएगा, वो चीज़ें निकल जाएंगी और दोबारा आपके घर में कोई कर नहीं पाएगा। बहुत मुजरब है। आपने इसको सदका जारिया समझ के इस वीडियो को रूहानी इजाज़त के लिए कम से कम 3 व्हाट्सएप पे शेयर करें, जो लोग यूट्यूब नहीं भी देखते, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, बाहर का तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं, लेकिन पाकिस्तान में हर दूसरे तीसरे घर में ये मसला है, चाहे वो गांव में चाहे वो शहर में। लेकिन अगर आपके शेयर करने से किसी की ज़िंदगी में बेहतरी हो तो इससे ज़्यादा दुआएं आपके लिए क्या हो सकती हैं। वीडियो को सदका जारिया समझ के शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जो मेरे भाई बहन व्हाट्सअप पर आते हैं, मेहरबानी करके अगर कोई काम हो तो आया करें, वरना यूट्यूब पर जो वीडियोज़ हैं उनको देखें, इसलिए बनाई हैं कि आप खुद फ़ायदा लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।